ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन में कहता है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसमें पी एस एंगल पी का बाइसेक्टर है। तो प्रूव करना है कि क्यू एस बाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर। तो यह साइड्स के रेशियो हैं। साइड्स के रेशियो को प्रूव करने के लिए हम लोग दो तरह के थ्योरम्स को यूज़ करते हैं, या तो बीपीटी या सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलरिटीज़। तो यहाँ सिमिलरिटी तो नहीं, लेकिन हम लोग बीपीटी यूज़ करेंगे। बीपीटी के लिए हमको पैरेलल लाइन चाहिए, इसलिए कंस्ट्रक्शंस करना होगा। चलिए सिस्टमेटिकली इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में है, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 ले लेते हैं। तो इन फिगर और इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, केवल यही दिया हुआ है। और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्यू एस बाई एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर। अब हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शंस में है, ड्रॉ अ लाइन थ्रू आर सच दैट आर पैरेलल टू पी एस which intersect QP produced at T। तो देखिए, ड्रॉ ए लाइन थ्रू आर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, इस तरह का। चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं ये। और ये कहता है कि थ्रू आर पैरेलल टू पी एस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, विच इंटरसेक्ट क्यूपी प्रोड्यूस्ड। क्यूपी को अगर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से, तो ये टी पर इसको इंटरसेक्ट करता है। क्यूपी प्रोड्यूस्ड एट टी, इस पॉइंट को हम लोग टी ले लेते हैं। अब इस कंस्ट्रक्शंस को हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं। अब हम लोग प्रूफ लिखेंगे। चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या है कि अगर ये एंगल 1 है और इसको अगर हम लोग एंगल 3 लेते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा। सिंस पी एस पैरेलल आर टी बाय कंस्ट्रक्शंस, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। ये क्यों है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। देखिए कैसे है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं, और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, 3 और 1 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। नाउ एंगल 2, देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू, इसको हम लोग एंगल 4 ले लेते हैं, इज इक्वल टू एंगल 4। ये हो गया अल्टरनेट एंटेरियर एंगल्स। कैसे है? देखिए ये और ये पैरेलल लाइन हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंटेरियर एंगल हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू 2। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो इसका LHS और इसका LHS दोनों इक्वल है, तो दोनों के RHS इक्वल होगा। सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होने से क्या होगा कि 3 का अपोजिट PTR ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल PRT एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर 3 के अपोजिट हो गया PR इज इक्वल टू PT,
ये हो गया साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये थ्योरम होता है, आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा इसको, ठीक है। पी आर इक्वल टू पी टी, पी आर इक्वल टू पी टी। अब आ जाइए पूरे ट्रायंगल में टी क्यू आर में, इन ट्रायंगल टी क्यू आर देखिए पी एस इज पैरेलल टू टी क्यू, पी एस पैरेलल टी आर, सॉरी पी एस पैरेलल टी आर, ये बाय कंस्ट्रक्शन, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था, ये कंस्ट्रक्शन से इक्वल है, पैरेलल है। तो पैरेलल होने से क्या होता है कि अगर हम लोग बीपीटी यूज़ करते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी, बीपीटी में क्या हो जाएगा क्यू एस बाय एस आर, क्यू एस बाय एस आर इज इक्वल टू क्यू पी और पी क्यू इक्वल टू पी टी, पी क्यू बाई पी टी। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये पैरेलल लाइन तक जाते हैं तो ये हो गया क्यू एस, और उसके बाद दूसरा सेगमेंट है एस आर, यानी क्यू एस बाय एस आर इज इक्वल टू, इधर भी हम लोग यहीं से चलते हैं तो पी क्यू बाई पी टी, ये हो गया। लेकिन हम लोग पी टी के जगह पे पी आर लिखे हैं यहाँ पर, तो सिंस पी टी इक्वल टू पी आर, ये हम लोग ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो इसको रिप्लेस कर देंगे, देयरफॉर क्यू एस बाय एस आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई पी आर, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। अब जब आप इससे इस सॉल्यूशन को देखते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आता है, किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको आते हैं, उसको आप कमेंट्स में लिखें, तो वो प्रॉब्लम फिर आपको दूर किया जाएगा या इंडिविजुअली आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ये पूरा इसकी प्रूविंग है।